बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। पटना नगर निगम की चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जनता सीधे मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव करने जा रही है। इसका मतलब जनता के हाथों में पूरी होगी भागदौड़। इसी बातों को जानने के लिए आज हमारी टीम आ पहुंची है जीसस एंड मैरी एकेडमी में, वहां जहां शिक्षा का मंदिर है, जो समाज को, भविष्य को निर्माण करते हैं। एक सफल समाज के निर्माण में काफी बड़ी योगदान होती है शिक्षकों की। हम शिक्षकों के बीच मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सोचती है यहां के लोग, क्या सोचते हैं भविष्य निर्माता। मेयर, डिप्टी मेयर कैसा होना चाहिए, पटना किस तरह का होना चाहिए, स्मार्ट पटना कैसा होगा, क्या इनके पास चाहत है पटना को स्मार्ट करने की, तो किस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। तमाम हमारे बीच शिक्षक आप देख सकते हैं बैठे हैं। हम इनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सोचती है पटना की जनता, क्या सोचती है भविष्य निर्माता करने वाले, भविष्य को, सफल भविष्य को निर्माण करने वाले शिक्षक। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव सीधे जनता वोट करने जा रही है। इसका मतलब आप वोट करेंगे, क्या सोचती है किस तरह का पटना होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार डायरेक्ट जनता, हम अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे तो जनता को ये पता है कि कौन अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो जिस घर में हम लोग रहते हैं, हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, घर के मेंबर्स के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो उसी तरह जैसे घर हम अपना साफ़ सुथरा और बढ़िया रखना चाहते हैं और रखते भी हैं, उसी तरह पटना भी हमारा एक अपना घर है। अगर हम ये सोच के चले कि पटना हमारा अपना घर है और उसको डेवलप करना है, उसको साफ़ सुथरा रखना है, तो जाहिर सी बात है मेयर भी उसी तरह का होना चाहिए जो पटना के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, साफ़ सफाई रखे। हम लोग चाहेंगे कि मेयर जो है खुद शिक्षित हो। सर, अल्पसंख्यक आयोग के आप उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजनीति का बहुत बड़ा तजुर्बा भी आपके पास है, तो इस बार जनता सीधे वोट करने जा रही है, तो क्या लगता है सर किस तरह का होना चाहिए मेयर। जनता को पहले यह सोचना चाहिए कि हमारे मेयर ऐसे हों जो पूरे शहर को साफ सफाई के साथ और जनता की जो सोच है उनके साथ चलें, ताकि जनता खुश रहे और उनकी भी इच्छा पूरी हो जो वो चाहते हैं अपने मन में। और जनता ये चाहती है कि हमारे मेयर ऐसे हों, शिक्षित हों और वो यह जानकारी रखें कि हमारी जनता क्या चाहती है, और बेहतर होगा कि जनता की जो इच्छा है वो पूरा करें और इससे उनका ही भविष्य। शिक्षक है, ये उनसे बात करते हैं। महिलाएं, आप एक महिला हैं, इस बार वोट करने जाएंगे, सीधे मेयर का चुनाव होने जा रहा है, जैसा कि आपको पता ही होगा, वोट करने जाएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उम्मीदें हैं इस बार का मेयर किस तरह का हो। मेयर होना चाहिए सबसे पहले तो पढ़ा लिखा, दूसरा उसे सरकार के द्वारा दी गई योजनाएं जो हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम जनता को उन योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं या नहीं। जब विश्वास के आधार पर हम वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं किसी को, तो हमें उससे उम्मीद होती है कि वो अच्छे से अच्छा हमारे लिए, समाज के लिए भी करेगा। तो हमें उसको खुद भी पता होना चाहिए कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। और एक सबसे बड़ी बात तो पढ़ा लिखा होगा तो फॉर्म वगैरह भी भर पाएगा। जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है चीज़ों की, तो वो भी उनको बता पाएगा। और सबके साथ समय समय पर बीच बीच में सबसे मिलता जुलता रहे और उनकी कठिनाइयों, परेशानियों को पता करता रहे, और तभी वो एक सफल मेयर। आप एक महिला हैं, तो महिला की क्या कुछ उम्मीदें हैं मेयर, डिप्टी मेयर से। देखिए, मेयर ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो, कर्मठ हो और जो अपने शहर के लिए अपने अच्छा से काम कर सके, ईमानदारी से काम कर सके। मेयर को शिक्षित होना चाहिए जिससे उन्हें ये ज्ञान हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो सारे वर्गों को साथ में लेकर काम करें और अपने क्षेत्र से संबंधित सारी समस्याओं को समझते हुए उसका निदान कर सकें। यह हमारी आर्थिक इच्छा। उनसे बात करते हैं, पुरुष टीचर है। सर, किस तरह का मेयर देख रहे हैं इस बार। मेयर का चुनाव सीधे जनता वोट करने जा रही है, आपके हाथों में बड़ी दावेदारी कि जो आप लोगों की ये मुहिम है बहुत ही अच्छी मुहिम है और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रही बात मेयर की चुनाव की, तो इस बार
यहाँ पे सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए और हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि केवल महिला सशक्तिकरण बैक सपोर्ट से होती है, लेकिन चलाने वाले तो कोई लोग और होते हैं। वैसे महिलाओं को हमें इस समाज में लाने की ज़रूरत है जो सही मायने में सशक्त है, एक पढ़ी लिखी है, और एक पढ़ी लिखी महिला ही इस समाज को बदल सकती है। तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों का हम चुनाव करें, अपने समाज में लाएं, जो सही मायने में पढ़ी है, वो समझ पाएगी कि मुझे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव करना है, मुझे समाज में क्या बदलाव करना है। और ख़ास करके मैं इस सिटी के लिए बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ की गंदगी है, आज तक जो भी पटना में मेयर बना है, किसी ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है। और खास करके जिस इलाके से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, इस इलाके से जो भी आने वाले हमारे मेयर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस इलाके पे उनका विशेष ध्यान होना चाहिए। इसके लिए हम सभी का तहे दिल से आभार करें। सर क्या कहते हैं इस पर? सर जैसे कि सभी लोगों ने सही कहा सर कि महिलाएं आरक्षित हो गई हैं, तो हम लोग को मेयर को महिला में ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक महिला सशक्तिकरण की, तो सही बात है, पढ़ी लिखी महिलाएं ही हैं, सभी चीज़ों को ध्यान से देख पाएंगी। अगर हम बात करें हमारे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, हमारे ट्रैफिक सिस्टम की बात करें, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और खास करके जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ना सर, बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो गया है। इस पर अगर उनका कुछ ध्यान जा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। भविष्य निर्माता जो लोग हैं यहाँ पे, उनका एक ही कहना है, शिक्षित हो, पटना कैसा हो। वादे बहुत हैं कि स्मार्ट पटना होगा, स्वच्छ पटना होगा, क्लीन पटना होगा, पर लेकिन स्थितियां जो कि तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। तो क्या लोग चाहते हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं मेयर से? हम लोग क्योंकि शिक्षा से जुड़े हैं, तो एक वर्ड होती है एम्पैथी, मतलब कि खुद को किसी और के स्थान पर रखकर सोचना। तो अगर हमारा जो भी मेयर प्रत्याशी है खुद को जनरल पब्लिक के स्थान पर अगर रख के सोचना शुरू कर दिया है, तो उससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। सफाई पर ध्यान दिया जाए, रोड पर ध्यान दिया जाए। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और हमारे सारे शिक्षक, बच्चे जो विद्यालय के लिए आते हैं और जनरल पब्लिक भी, जो दुर्गा पूजा आने वाला है, उन सारे लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है गंदे रोड की वजह से और इस वाटर लॉगिंग की वजह से, ये सारी चीज़ों में अगर अच्छे से कार्रवाई कर दी जाए, तो मैं कहूँगी कि वही मेयर प्रत्याशी हमारे मन से और हमारे दिन से हम उन्हें चुन लेंगे। जाहिर सी बात है कि और भी कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस बार का चुनाव सीधा जनता करने जा रही है, आप भी इसका मतलब वोट करेंगे ना? यस सर। तो कैसा हो पटना, क्या कुछ चाहत है, क्या कुछ सपने हैं आपके कि पटना कैसा हो? हम लोग स्कूल आते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं, कॉलेज जाते हैं, टीचर्स हम लोग आते हैं, तो अगर गंदगी रहेगी तो बीमारियां फैलेंगी, तो इसलिए मेयर को साफ सुथरा रखना चाहिए। वोट करने जा रही है, वोट तो करेंगे आप? जी सर। वोट की चोट, जाहिर सी बात है। इस बार का चुनाव किस तरह से आप देख रही हैं? इस बार पटना किस तरह का होना, क्या उम्मीद है, क्या चाहत है? मन में एक सपना होगा कि ऐसा पटना हो, इंदौर जैसा पटना हमारा क्यों नहीं हो रहा है? वजह कहाँ पे है, रुक कहाँ पे रहा है बातें? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि हाँ आप जिन लोगों को जान रहे हो तो आप उनको पहले प्रेफर करो। सबकी बातें सुननी चाहिए। ये नहीं आजकल होता है कि लोग अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू पहले अपना काम खुद करवाते हैं, बाद में दूसरों के कामों को देखते हैं। बट ये पार्शियलिटीज नहीं होनी चाहिए। इक्वली सबको जज करना चाहिए, सबको देखनी चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए सर। इस बार चुनाव आप सीधे करने जा रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं, वोट तो करेंगे? जी, वोट की चोट होनी चाहिए। तो इस बार कैसा पटना की सपना आप देख रहे हैं, पटना कैसा हो? अच्छा और स्वास्थ्य के इतर होकर मेरी मांग ये होगी कि लाइब्रेरी की बहुत स्कार्सिटी है पटना शहर में, सरकारी लाइब्रेरी बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। वाटर लॉगिंग भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि बारिश के बाद लबालब सड़कें भरी होती हैं, गड्ढे बिल्कुल सड़कों पे, सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा हैं, कई बार गाड़ियां फंस जाती हैं, लोगों को चोट आ जाती है। मांगे होंगी अगर जीत जाते हैं कोई, क्योंकि महिला कैंडिडेट जीतने वाली महिला सीटें हैं, तो आपकी क्या मांगे होंगी, कैसा हो पटना? हमारा यही एक्सपेक्टेशंस है कि ये शायद कहीं ज़्यादा, अभी तक जो भी हम लोग लगातार बार बार वोट देते रहे हैं, इलेक्शन होता रहा है, लेकिन जो हम लोग की विशेष है फुलफिल हुई नहीं अभी तक। तो शायद इस बार ये जो नया चेंज है कि डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए वोटिंग करके जो जनता वोटिंग कर रही है, शायद रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा और हम लोग की एक्सपेक्टेशन फुलफिल होंगी। खास करके जो सैनिटाइजेशन, ये जो साफ सफाई और खास करके जो वाटर सप्लाई है, ये वाटर सप्लाई के सेक्टर में अच्छा काम होना चाहिए। वाटर सप्लाई एक अहम मुद्दा है, वो होनी चाहिए। सर किस तरह का आप देख रहे हैं पटना, किस तरह का पटना देखने की चाहत है? सबसे पहले शौर भारत न्यूज़ का मैं धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने दिया है जनता के बीच डायरेक्ट बात करके। देखिए, एक बड़ी समस्या है, जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है और ये मेयर शहर का एक नागरिक होता है। एक नागरिक के तहत उसकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम पार्षद, उसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ड्यूटी और सिस्टम से अगर काम होता है, अगर सिस्टम से तो काम बढ़िया होता है, अगर सिस्टम से काम नहीं होता है, जिसका रिजल्ट हम लोग कैसा सिस्टम हो बेहतर चाहते हैं।
ऐसा बेहतर इंदौर हो जाए पटना? नहीं, देखिए हम लोग तो कोशिश जब दूसरे शहर जाते हैं तो यही कामना करते हैं कि वो बेहतर हो, तो बेहतर हम भी अपना पटना चाहते हैं। हर जगह जल जमाव, कचरा, ये जो व्यवस्था कहीं कहीं होता है वो एक सिस्टम से बना रहे ताकि हम लोग ये चीज़ को ना देख पाए। तो ये जिम्मेदारी एक मेयर की बनती है और सारे सिस्टम की बनती है। सही बात है। मैडम, मेयर महिला होने जा रही है, तो कई बार देखा गया है ऐसा कि जो जनता जाते हैं मिलने तो मुलाकात नहीं हो पाती है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष या किसी वर्ग से जो लोग आते हैं। तो कैसा मेयर हो, तो मुलाकात करे, कोऑपरेट करने वाले हो, पोलाइटली हो, किस तरह? देखिए, महिलाओं में तो एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनमें मर्मत्व की भावना होती है और उनके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी और अगर वो व्यक्तियों से मिलकर, मेयर प्रत्याशी हैं, व्यक्तियों से मिलकर उनकी प्रॉब्लम को सुने, मैं कहूंगी कि उनसे अच्छी मेयर फिर और कोई नहीं बन पाएगी। एक पर्सनली सवाल, मेयर होती है महिला और लेकिन बागडोर होते हैं पुरुष के हाथ में, इसको कैसे देखती हैं, क्या होना चाहिए इस पे? पास्ट में अगर ऐसा कुछ रहा है, लेकिन मैं कहूंगी कि हर एक महिला इतनी ज़्यादा सक्षम है कि उन्हें किसी भी बैकिंग, हम लोगों ने सुना है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो लेकिन हाँ, अगर आपके कंधे से कंधा मिला के अगर एक पुरुष भी चलता है तो ये नहीं कहूंगी कि उनकी बागडोर पुरुष के हाथ में होती है। महिला अगर घर को चलाती है तो इस पूरे शहर को भी उतने ही सुचारू रूप से चला सकती है। मेरी एकेडमी में भी हम हैं और यहाँ शिक्षा के मंदिर में लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कैसा है उनका सपना, कैसा हो अपना पटना। तमाम बातों को जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, किस तरह का पटना होने की चाहत रख रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ पटना रखने के लिए मैं ये ऐसा समझता हूँ, मेयर वैसे होने चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो जनता के बीच जाता हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे समस्याओं को समझ सके और उसका समाधान निकाल सके। आज हम देखते हैं, जब हम सड़क पे गुजरते हैं तो जगह जगह गड्ढे मिलते हैं, पानी भरे होते हैं, कचड़े फेंके होते हैं। तो इसमें सारा मतलब ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मेयर का ही ऐसा काम है, हमारे जनता का भी काम है कि उसको सफाई रखे, उसको उस पर मेयर तक बातें पहुँच नहीं पाती है। असलियत यह है कि जो वार्ड होते हैं उनको ये उनका वो जो समस्या होता है उनको समझ करके वो मेयर तक पहुँचाए और उसका समाधान निकाले, बट ऐसा हो नहीं रहा है। सर, क्या मांगे होंगी अगर जीत जाते हैं मेयर, तो आपकी क्या चाहते? सबसे पहले तो मैं ये जो डिसीजन है जिसमें हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे मेयर के चुनाव में, ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि अब तक हम लोग जो है ना बहुत अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे, जिसमें काउंसलर्स जो है ना कई बार ऐसे मेयर को चुन लिया करते थे जिसको हम लोग नहीं चाहते थे, ठीक है ना। तो अब रही बात पटना के, हम तो चाहेंगे कि पैसा मेयर हो, मेयर कोई भी हो, उससे हमें मतलब नहीं। मेयर ऐसा होना चाहिए वो अच्छा हो, ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो और वो लोगों की समस्याओं को अपना समस्या समझ करके है ना हल करने की कोशिश करे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहा पढ़ा लिखा हो, स्वच्छ पटना हो, स्वस्थ पटना हो, इसके अलावा भी क्या मांगे होंगी? पटना किस तरह का होना चाहिए? मांगे क्या कमियां रह गई पिछले 5 सालों में, तो अब किस तरह का पटना और आगे कैसे पटना हमारा बढ़े? यदि हम दूसरे शहरों से तुलना करते पटना को तो हमारा पटना जो काफ़ी पीछे है, तो शहरीकरण भी एक ऐसा मुद्दा है ना जो होना चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षा के मामले में भी हम लोग क्या है, हम लोग बिहार है जो बहुत पीछे है। आप एक भविष्य के निर्माता हैं, तो किस तरह का पटना का निर्माण होना चाहिए, बताएं। सर, सबसे फर्स्ट तो ये कहना होगा कि हम लोग आज के डेट में डिजिटल की तरफ चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी की हम लोग कल्पना करते हैं। स्मार्ट सिटी के बारे में के लिए बहुत ज़्यादा फंड वगैरह भी दिया जाता है, लेकिन अभी तक के वो जो फंड केवल जो मेयर या कोई भी जो बनते हैं वो केवल उस पर फाइल पे सिग्नेचर केवल करते हैं कि वो फाइल पे कितना खर्च हो रहा है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये जो पैसा है ये कहाँ पर खर्च हुआ है, किस जगह पर हुआ है। हकीकत जिसके लिए वो फंड बनाया जाता है वहाँ तक कि वो नहीं पहुँच पाता है। आखिर इसके पीछे जो भी जो कारण है उनको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसी मेयर हो जो कि जनता तक वो पूरा पैसा जो मिला जाए। और एक चीज़ और है, अगर हम लोग एक छोटे से एक एम्प्लॉय हैं तो उसका एक आईटी फाइल, रिटर्न फाइल वगैरह सब किया जाता है, लेकिन अभी हमें नहीं लगता है कि उन लोगों का जो ऑडिट जो होता है वो जनता के लेवल तक के वो पहुंच पाता है। इसलिए वो सारे इंफॉर्मेशन जो होता है वो काम होने के बाद वो जनता को दिखाया जाए कि आपके क्षेत्र में इतने रुपये का ये काम हुआ है जो कि अब तक के नहीं हुआ है। ये हम अगले मेयर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने एक फैसला लगाया है कि महिला सीट मेयर है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप पुरुष हैं, महिला के हाथ में बागडोर जाएगी पटना का, तो कैसा रहेगा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और हर क्षेत्र में आप मिलाकर चलती है, तो महिला अगर घर चला सकती है तो ये शहर, ये राज्य, ये देश सब चला सकती है। और साथ में अगर महिला मेयर बनती है तो जाहिर सी बात है
उनके हस्बैंड भी साथ में हैं और उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, और घर भी इसी तरह से चलता है, हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करते हैं, वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करती है। तो महिला अगर मेयर बनती है तो जाहिर सी बात है कि हस्बैंड भी उनके सपोर्ट पर रहेंगे, और यही उम्मीद रखते हैं कि एक बेहतर पटना हम आगे फ्यूचर में हम देख पाएंगे। शिक्षा के मंदिर में जीसस एंड मैरी एकेडमी में, और यहाँ के शिक्षकों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का हो पटना, कैसा पटना का सपना देखती है यहाँ के शिक्षक, क्योंकि इस बार का चुनाव सीधा जनता वोट करने जा रही है। यानी कि यहाँ के जितने लोग बैठे हैं सब वोट करने जाएंगे अपने मेयर को और डिप्टी मेयर को। तो ऐसे में हम यहाँ आ पहुंचे हैं लोगों को जानने राय कि किस तरह का हो अपना पटना, कैसा हो अपना पटना, किसके सर सजेगा सहरा, कौन होगा गद्दी का दावेदार। इन तमाम बातों को हम यहाँ जानेंगे। सफल भविष्य का निर्माण करते हैं ये तमाम शिक्षक। आइए हम इनसे भी जानते हैं, कोशिश करते हैं। सर, इस बार का चुनाव मेयर का जानते ही हैं कि जनता सीधे वोट करने जा रही है, यानी कि आप भी वोट करेंगे, तो किस तरह का सपना देखते हैं पटना का, कैसा हो पटना अपना? सबसे पहले तो स्वच्छ भारत टीम को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा मेयर होना चाहिए। तो पहली बात, मेयर को जो होना चाहिए 80s के आसपास, 80s के पहले जो होती थी, कूड़ा रात में उठा दिया जाता था, सुबह सुबह जाम लगने की समस्या। ये हम अपील करते हैं अब जो मेयर आवे तो वो कूड़ा जो है 4 बजे पहले उठवा दें टोटल शहर से। कहीं भी जाम लगने, सुबह सुबह लोग उठे, साफ सुथरा पटना नज़र आए। पहली बात ये। दूसरी बात, हाइजीन की जो समस्या है सारे मोहल्ले में, खास करके सिटी एरिया जो है, इतनी हाइजीन को इसको क्लियर करना मेयर की पहली दायित्व होना चाहिए कि साफ सुथरा पटना। कई जगह देखे हैं कि वार्ड काउंसलर अपने अपने फंड से बनवा दिए हैं, पानी बह रहा है। हमने वार्ड काउंसलर को स्पेशल कहा, इसको टंकी आप बनवा दीजिए साहब, फंड नहीं है, पानी बहाने के लिए आपके पास फंड आता है? रोज पानी 100 गैलन बह रहा है, एक बाल्टी लेना है, स्विच दावा, पानी अपना गिर रहा है। तो ये बनाने के लिए आपको बोरिंग कराने के लिए फंड था, 400 फीट अंदर गया, उसके लिए आपको फंड था, लेकिन आपको एक टंकी बनाने के लिए फंड नहीं हुआ। इस चीज़ को ध्यान कि पानी की बर्बादी कम हो। एक तरफ हल्ला हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है, पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, और पानी के बारे में नो वार्ड काउंसलर सोच रहे हैं, नो मेयर सोच रहे हैं। तो पानी की बर्बादी कम हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और गंदगी जो है, 2 ही चीज़ इनके पास में है, गंदगी को दूर करना, नाले को साफ करवाना और पानी की व्यवस्था करना, और इनके पास कुछ व्यवस्था है नहीं। ये 2 चीज़ को ये दुरुस्त कर दें, और तीसरा तो इनके पास कुछ है ही नहीं। 2 ही काम मेयर करें, बस मेयर चकाचक, पटना चकाचक। चलिए, मेयर चकाचक, पटना चकाचक। कुछ यूथ हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, आप युवा हैं, इस बार का चुनाव जनता सीधा वोट करने, आप वोट तक करते होंगे? यस, बिल्कुल। हाँ जी हाँ, इस बार भी वोट करेंगे? बिल्कुल, करना भी चाहिए। तो क्या उम्मीदें क्या है मेयर से, क्या मांग है, कैसा हो अपना पटना? सबसे पहले पटना वासियों को मेरा नमस्कार। हम लोग देखते आ रहे हैं कि इंदौर एक सबसे स्वस्थ सिटी बन के उभरा है, और हमारा पटना सबसे गंदा सिटी। सो हम चाहते हैं एज अ सिविलियन ऑफ पटना कि ये अपने स्तर को सुधारे। ऐसा मेयर चाहिए जो एजुकेटेड हो, कोऑपरेटिव हो, और अपने नीचे काम करने वाले लोगों के भी सुने, क्योंकि आइडियाज़ आप कहीं से भी ले सकते हैं। सरकार की योजनाएं है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, और ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत इश्यू होता है यहाँ पे। आपने देखा कि अभी रोड नाले खोदे जा रहे थे, पहले नाले बनाने चाहिए, उसके बाद रोड बननी चाहिए, कि पहले रोड बनाओ उसके बाद नाला खोदो। दिस इज अ बैड थिंग ना। मेयर महिला होगी, कोई भी जीतेंगी तो वो महिला ही जीतेंगी। आप भी एक महिला है, तो महिला को महिला से क्या उम्मीदें हैं ये बताएं। समस्या जो है जल जमाव, गंदगी और जाम, ये 3 प्रमुख समस्या है जिसके कारण सारे नगरवासी जो हैं परेशान हैं। तो इस पर सर प्रमुख ध्यान दे, और उन्हें जनता के बीच रहने वाला होना चाहिए, जनता की समस्याओं को समझने वाला हो पाए, ऐसा हो जो कि जीतने के बाद आप जाएं तो उनसे मुलाकात हो। अधिकतर होता है कि लोग वादे तो करते हैं, जीतते नहीं है, लेकिन जीतने के बाद वो जनता के बीच आते नहीं है। किस तरह का सोच रही है महिला मेयर? ये है कि इस बार डायरेक्ट जनता द्वारा चुनी जाने वाली है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनका इस तरह का हो, जैसे उनका चरित्र अच्छा हो, उनका स्वभाव अच्छा हो, शिक्षित हो, और जनता से मिलने वाली हो, जनता की समस्याओं को सुने। जीसस एंड मैरी एकेडमी में यहाँ के तमाम शिक्षकों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह का हो पटना, और पटना के मेयर से कितनी उम्मीदें हैं, पटना कैसा हो। तमाम शिक्षकों ने अपनी अपनी राय रखी, तमाम शिक्षकों ने अपनी अपनी बातें को रखा। ये वो शिक्षक हैं जो भविष्य के निर्माण करते हैं, तो पटना का निर्माण करने के लिए उन्होंने अपनी अहम
योगदान बताया, अपनी थिंकिंग बताई कि किस तरह का पटना हो। पटना के मेयर और डिप्टी मेयर से कितनी उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों की, पटना वासियों की। सबसे ज्यादा इन्होंने जोर दिया शिक्षा और स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ स्वच्छता पर भी सबसे ज्यादा जोर दिया और कहा कि पटना सबसे ज्यादा स्वच्छ हो, पटना एक डेवलप पटना करे और हम भी इंदौर के रेंज में आए, यानी इंदौर से भी आगे निकलने की प्रयास करें। अगली बार किसी और जगह पे हमारी टीम जाएगी और वहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पटना का मेयर कैसा हो। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। आगे देखते रहें सौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।